Good morning, students. Yes, fourth class. You open your English textbook. Lesson number 4, The Truth. Page number 24 पे we are going to explain question and answer at this time. Yes, please you open your notebook and note it with me question and answer. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट शुड वन से एंड मीन। एक व्यक्ति क्या कहना चाहिए एक व्यक्ति को, एंड मीन और उसके कहने का मीन्स क्या है। वन शुड से ट्रू, इसका मीन्स क्या होगा? एक व्यक्ति को सत्य कहना चाहिए। वन शुड से ट्रू, एक व्यक्ति को सत्य कहना चाहिए। एंड ट्रू इज फैक्ट, और इसका मीन्स क्या है कि सच्चाई जो है ये वास्तविक है। एंड ट्रू इज फैक्ट, और सच्चाई क्या है? वास्तविक है। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड वन रिमेम्बर। एक व्यक्ति को क्या याद रखना चाहिए? वन शुड रिमेम्बर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, वन शुड रिमेम्बर द डार्केस्ट लाइट ऑफ दैट डे। एक व्यक्ति को उस दिन अंधकार से प्रकाश की तरफ जब हम जाते हैं तो उस चीज को याद रखना चाहिए कि कैसे हम डार्कनेस से लाइट की तरफ पास आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पोएट मीन बाय सेइंग। कवि इसमें क्या कहना चाहता है, उनके कहने का मीन्स क्या है? द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज, की सच्चाई जो है वह हमें कहाँ ले जाती है? टू ब्रिंग यू टू योर नीज, क्या यह आपके घुटने टिकाती है? द ट्रूथ इज दैट द एंड ऑफ ट्रूथ इज वेरी मिस्टीरियस। द ट्रूथ इज दैट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सच्चाई वह है। The end of truth is very mysterious. The end of truth is very mysterious. सच्चाई का अंत जो है, सच्चाई जो है वह बड़ी रहस्यात्मक होती है। नेक्स्ट है, वेयर कैन यू फाइंड द ट्रूथ। आप सच्चाई को कहाँ पा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ट्रूथ इज एग्जिस्ट एवरीवेयर। सच्चाई जो है वह प्रत्येक जगह विद्यमान है। नेक्स्ट, वर्ड्स वंडर। वर्ड्स वंडर में देखिए ये पॉइंट्स की लाइन कंप्लीट करनी है। ये डू सेल्फ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? डू सेल्फ। वर्ड्स वंडर में कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम। पोएम में से आपको स्वयं को लाइन कंप्लीट करनी है। डू सेल्फ लिख लीजिए यहाँ पे। इससे नीचे स्पेलिंग्स में आ जाइए आप। इसमें स्पेलिंग्स में देखिए, rearrange the jumbled letters to make words. फर्स्ट लेटर इज डन, फर्स्ट आपको करके बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट लेटर इज गिवन, फर्स्ट लेटर नीचे दिया हुआ है। जैसे CH, फर्स्ट क्या है? CHIEEVE, ये है ना, चीवा बनता है वैसे। HE, इसका क्या होगा?
ACHIEVEH। ओके, इस तरीके से मैं स्पेलिंग स्ट्रोक आउट कर रही हूँ एंड यू राइट ऑन योर बुक। ठीक इसके सामने सेकंड में देखिए आप, ये बिलीव की स्पेलिंग है, इसे हम रीअरेंज करेंगे। BELIEVE, नोटेड कीजिए, BELIEVE, बिलीव मीन्स विश्वास करना। ठीक है, अचीव का मीन्स होता है उपलब्धि प्राप्त करना। थर्ड में है रिमेम्बर, REMEMBER, REMEMBER, रिमेम्बर। फोर्थ में देखिए, फोर्थ है प्लीज, PLEASE, PLEASE, प्लीज। प्लीज मीन्स कृपया। फिफ्थ ट्रूथ है, TRUTH, लिसन अगेन, TRUTH, ट्रूथ मीन्स सच्चाई। एंड सिक्स है मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री, TERY, मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। अब आप नीचे आइए कम्युनिकेशन स्किल में। लिसन ए भाई, योर टीचर विल रीड आउट ए स्टोरी ऑफ ए डॉग एंड ए वुल्फ। आपके अध्यापक के द्वारा एक कहानी डॉग और वुल्फ की, भेड़िए और कुत्ते की पढ़ी जाएगी। लिसन टू हिम हर, आप उसे लिसन टू हिम हर केयरफुली, आप उसे ध्यान से सुने। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उन प्रश्नों के उत्तर दें। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास में ही मैंने आपको ये स्टोरी करवाई है डॉग एंड वुल्फ की, एंड दीज क्वेश्चंस आर गिवन बिलो इन इट। इसमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उस स्टोरी के बेस पे इसका आंसर आप स्वयं करेंगे। दूसरा कुछ करके सीखें, ठीक है। करके सीखने का मीन्स क्या है, डू एंड लर्न, करो और सीखो। इसके लिए यहाँ पे डू शैल लिखिए आप। नेक्स्ट स्पीक ए भाई, पेज नंबर 25 पे। द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, दैट की द ट्रूथ इज ए गोल, सच्चाई एक लक्ष्य है, विच वी ऑल मस्ट अचीव, जिसे हम सभी को प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि आवश्यक रूप से हम सभी को सच्चाई को प्राप्त करना चाहिए। डू यू थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम? डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, टू बी ट्रूथफुल, सच होना, ऑल द टाइम, हर समय एक व्यक्ति के द्वारा सच्चा होना बहुत डिफिकल्ट है। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ में विचार विमर्श करें। राइट ए भाई, इसमें देखिए, राइट डाउन व्हाट यू विल डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप इसमें लिखें कि आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। यू हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम योर फ्रेंड, बोरोड मीन्स उधार लेना, सम मनी कुछ पैसे, आपने अपने मित्र से कुछ पैसे उधार लिए। एंड यू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना, और आप पैसे लेके भूल गए। नाउ ही आस्क यू फॉर हिज मनी, आप ही आस्क यू, उसने आपसे कहा, फॉर हिज मनी, अपने पैसे के लिए। व्हाट वुड यू टेल हिम, आप उससे क्या बताएंगे, आप उसे क्या कहेंगे। इसके लिए आपको खेद जताना है, तो खेद जताने के लिए आप क्या कहेंगे, इसमें एक तो आप सॉरी बोलेंगे, ठीक है। बी से आप कीजिए राइट के भाई में। फर्स्ट ऑफ ऑल, we say sorry to our friend। सबसे पहले
पहले हम अपने मित्र को सॉरी कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से सॉरी। क्या कहेंगे? वी विल से सॉरी, सॉरी कहेंगे। एंड आफ्टर दैट we tried to become happy. And after that we tried, इसके पश्चात we tried to become happy. हम अपने to our friend, हम अपने मित्र को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। एंड says and will say that I got some money, but after some time I forgot, but after some time I forgot to and after some time I forgot to return it. ठीक है, और कुछ समय पश्चात मैं इन्हें आपको देना भूल गया। एंड एट द लास्ट टाइम फन एंड लर्न, इसमें और भी आगे आप लिख सकते हैं एज यू लाइक। फन इन लर्न के अंदर राइमिंग वर्ड्स जो हैं ये आपको करने हैं। देखिए बुक में जो आपके मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, कविता में पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें आपको करना है। ओके, राइमिंग वर्ड्स आप इसमें से निकालेंगे और इसके साथ ही आप नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है इसमें फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप्ड माय लेसन एट दिस टाइम and you noted your home assignment. Do exercise of chapter truth. जो ट्रुथ नाम की जो पोएम है, चैप्टर है आपका, इसकी एक्सरसाइज कहाँ करेंगे आप? अपने नोटबुक में। डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर ट्रुथ इन योर एनपी।